हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी है मानसून का टाइम। बारिश का टाइम किसको नहीं पसंद है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब बारिश होती है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आती है। तो उससे बचने के लिए कुछ आज हम देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे उससे बचा जा सकता है। और हमारे किचन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जब बारिश होती है, क्योंकि हर जगह बारिश के लिए धूप नहीं निकलती, जिसके कारण मॉइस्चर हो जाता है। और चाहे वो दालें हों या हमारी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको भी हम अच्छे से रखते हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर ले लेता है, तो जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाती हैं और फिर हमें उन्हें फेंकना पड़ता है, क्योंकि धूप तो निकलती नहीं है। जब धूप निकलती है तो मॉइस्चर थोड़ा कम लेता है सामान, लेकिन जब धूप नहीं होती है तो बारिश की वजह से सीलन आ जाते हैं सभी चीज़ों में। तो उसका रख रखाव अगर हम अच्छे तरीके से करेंगे तो अपनी बीमारियों से भी बच सकते हैं। और हमारा चीज़ें भी जो हमने खरीद कर रखी हैं उसे हमें फेंकना नहीं पड़ेगा, उससे हम रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं, आप बस थोड़ी सी चीज़ों को अपनाकर अपनी चीज़ों को बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं कि हम अपने मानसून में अपने घर का ख्याल कैसे रखें और अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं ब्लॉग के साथ कुछ ऐसे वीडियो भी डालूं जो मैं अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करती हूँ और जिससे मुझे बेनिफिट मिलता है वो आप लोग को भी पता चले। तो हो सकता है ये चीज़ें आप लोग पहले से जानते भी होंगे, लेकिन जो मुझे पता है मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ अपने। हमारे घर में बहुत तरह की दालें आती हैं जो कि हम एक साथ सबको नहीं कंज्यूम कर पाते हैं और कुछ दालें बच जाती हैं, तो उसमें कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। और बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि धूप वगैरह ज़्यादा निकलती नहीं है कि हम लोग चीज़ों को थोड़ा धूप में रखें जिससे कि वो लंबे समय तक अच्छा बना रहे। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें बस 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिला दीजिए दालों को। तो जब हम इसको अच्छे से मिलाते हैं तो तेल की जो एक कोटिंग होती है, लेयरिंग होती है, वो दालों पर लग जाती है, तो जिससे दाल जो हमारी है वो बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होती हैं। तो इस तरीके का तरीका अपनाकर आप अपने दालों को या कोई भी अनाज जो है उसको आप रख सकते हैं, जिसमें कि चना हो गया, दाल हो गया, तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और ना ही इसमें कोई मॉइस्चर लगता है। तो ये बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है। और ये आप इसको एक जार में भरकर एयर टाइट कंटेनर में भर के इसे रख दीजिए, ये 6 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरीके के एक बार ज़रूर अपना कर देखिएगा। और ये बरसात में तो ये तरीका जो है बहुत कारगर साबित होता है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से दालों में कोटिंग करके रख देती हूँ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। हम जब भी अपने चॉपिंग के लिए चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम अक्सर वुडन वाला चॉपिंग बोर्ड ले आते हैं। तो जिसके पास वुडन वाला चॉपिंग बोर्ड होता है उसे बरसात में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम कट करते हैं तो उसमें कुछ कटिंग के वो निशान आ जाते हैं और जिसमें पानी फंसा रह जाता है, जिसके कारण इसमें फंगस लगने का डर होता है और ये अच्छे से ड्राई नहीं हो पाता है बारिश के मौसम में। तो हमें इससे बचने के लिए एक तरीका अपना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे दिखाती हूँ कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर इसे हम धो लेते हैं, धोने के बाद इस तरीके से पानी उसमें लग जाता है, तो हमें एक साफ तौलिए से उसे अच्छे से पोंछ देना है। हमें अच्छे से उसे ड्राई कर लेना है। और जब इसे अच्छे से हमने पोंछ लिया है तब इसमें हम क्या करेंगे कि हमें बस कुछ नहीं करना है, एक कपड़े लेना है, छोटा सा कपड़ा, और उसमें हमें ऑयल की कुछ बूंदें डालनी है और उससे हम अच्छे से इस पर स्प्रेड कर देना है। आप कपड़े से भी कर सकते हैं या आपके पास इस तरीके का हो तो आप उसे भी इस पर डालकर अच्छे से हमें इसे स्प्रेड कर देना है। जब चारों तरफ ये फैल जाएगा तो हमें हाथों से इस तरीके चारों तरफ उसे अच्छे से लगा देना है, तो जिससे पानी की जो भी लेयरिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऑयल से हमारा वुडन का जो चॉपिंग बोर्ड है वो ख़राब नहीं होता है और इसमें ना ही किसी तरह का फंगस लगता है और इसकी जो चमक है वो भी बहुत अच्छे से बरकरार रहती है। तो आप एक बार इस तरीके को अपना कर देखिएगा, बहुत ही ये अच्छा तरीका है। और इससे आपका वुडन की जितनी भी चीज़ें हैं, आप वुडन का अगर ट्रे भी इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से ऑयल का
लेयरिंग करके देखिएगा, वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है और बरसात में बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो हम चीज़ों को जब रखते हैं अपने सामान को, तो हमारा जो किचन में हो या काउंटर टॉप पे हो, तो इस तरीके का कॉर्नर होता है। तो कॉर्नर के साइड में हमेशा कुछ चीज़ें फंसी रहती हैं। आप कितनी भी सफाई अच्छे से कर लो, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें अगर लंबे समय तक वहाँ सफाई ना की जाए तो वहाँ पे फंगस लगने का डर होता है या कुछ कीड़े आने के डर होते हैं। तो हमेशा उसे जगह को हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने घर में ही क्लीनर बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने इसमें डिटॉल का इस्तेमाल किया है और थोड़ी सी मैंने इसमें डिश वॉश लिया है और उन दोनों को मिलाकर और पानी मैंने डाला है और सबको मिलाकर हमेशा मैं इसमें छिड़काव करके इस तरीके से सफाई कर देती हूँ। तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं आते हैं। तो बरसात में ये सब चीज़ों का ज़्यादा डर होता है, तो इसलिए बरसात में इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और हमेशा अपने किचन को डिसइंफेक्टेड करते रहना चाहिए। तो उसके लिए आप किसी भी अच्छे से क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटॉल ले सकती हैं आप, या कोई और भी आपके पास क्लींजर हो तो आप उसे ले सकती हैं, चाहे वो नीम की हो या किसी और भी चीज़ की। तो मैं हमेशा अपने कॉर्नर को इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। तो आप इन बातों को अपनाकर अपने घर को इंसेक्ट फ्री रख सकती हैं बरसात में और अपने बच्चों को और अपने घर परिवार को बीमारियों से बचा सकती हैं। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़। बरसात में अक्सर मौसम चेंज होते रहता है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, बारिश का मौसम होता है, तो इसमें कोल्ड होना सबको बहुत आम बात होती है। तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे लौंग ली है, इलायची, तेजपत्ते और कुछ काली मिर्च लिया है मैंने, और सबको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं करनी है, बस थोड़ी देर 1 से 2 मिनट के लिए इसे हमें गर्म करके रोस्ट कर लेना है और फिर इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ इसे पीस लिया है। तो ये एक बन गया है पाउडर के फॉर्म में। ये बहुत ज़्यादा पाउडर तो नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तभी हो पाएगा। तो अगर आप थोड़ा भी बना देगा, दरदरा भी है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। आप इसे इस तरीके से बनाकर रख दीजिए और देखिए ये इस तरीके से जार में आप बनाकर इसे बहुत दिनों तक रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा ही बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे मैं हमेशा इसे बनाकर बरसात के दिनों में ज़रूर रखती हूँ। और जब भी आप चाय बनाते हो तो उसमें बस इसको आधा चम्मच डाल देना है, आधा चम्मच से भी कम ही डालना है इसको, क्योंकि इससे स्वाद भी चाय का बहुत अच्छा आता है और आपकी होने वाली कोल्ड एंड कफ की बीमारी को भी ये ठीक करता है और बरसात में इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और फिर मैंने यहाँ गुड़ वाली चाय बनाई है। तो मैं एक टिप और दे देती हूँ आपको कि जब भी आप गुड़ की चाय बनाएं तो अक्सर लोग ही गुड़ की चाय जो होती है वो फट जाती है, लेकिन गुड़ की चाय बनाने के लिए जब आप चाय तैयार हो जाए तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और उसके बाद गुड़ को डालना है। तो देखिएगा आपकी चाय कभी नहीं फटेगी। और इसमें एक तरीके का गुड़ इस्तेमाल करना है जिसमें कि सोडा जो होता है उसका कम इस्तेमाल किया गया हो, तो वो चाय गुड़ की चाय कभी नहीं फटेगी। और देखिए कितनी टेस्टी चाय बनकर तैयार हो गई। तो ये मसाले वाली चाय टेस्टी भी लगती है और बीमारियों से भी बचाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो ये है चीनी का कंटेनर जिसमें कि हम हमेशा चीनी रखते हैं, लेकिन क्या होता है कितनी बार हमारे इस कंटेनर में चींटियाँ लग जाती हैं, चाहे वो कितनी भी एयर टाइट हो लेकिन उसमें चींटियाँ लग जाती हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपके किचन में ही वो मौजूद है। तो आप क्या करेंगे कि एक छोटे से कपड़े में मस्टर्ड ऑयल की कुछ बूंदें लेंगे और उसे अपने चीनी के कंटेनर में चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। तो आप देखिएगा कि ये किसी भी कीड़े मकोड़े को अंदर नहीं आने देगा और चींटियाँ तो इसमें बिल्कुल नहीं लगती हैं। तो आप इस तरीके से अगर इसको लगा देते हैं चारों तरफ तो ये चींटियों से आपको बचाता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप इसे अपनाकर ज़रूर देखिएगा और इससे आपके डब्बों में चमक भी रहेगी और आपको चींटियों से भी बचाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे से यूज़फुल आइडियाज़ हैं जो आप अपने किचन से ही लेकर सामानों को, किचन के सामानों को बचा सकते हैं। और फिर मैंने आज नाश्ते में बनाया है ब्रेड के पकौड़े। तो बरसात का मौसम हो और पकौड़े ना बनाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये देखिए मैंने ब्रेड के पकौड़े बनाए हैं।
अगर आपको पसंद है तो आ जाइए खाने के लिए, और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको अगर इस पकौड़े की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये पकौड़े मैंने कैसे बनाए हैं, और ये बहुत ही टेस्टी पकौड़े बने थे। तो लव यू फ्रेंड्स, और हमेशा नए नए आइडियाज़ के लेके मैं आती रहूँगी। जो मुझे आता है, जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है अभी का, और मैं क्या शेयर करूँ, ब्लॉग शेयर करूँ या इस तरीके का वीडियो शेयर करूँ, ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।